हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसपी टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे आप जानते हैं संस्कृत के अंदर जो यूपी टेट है हमारा, उसके अंदर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत के भी। अगर आप सेकंड भाषा में अगर संस्कृत लेते हो तो ठीक है। अगर इंग्लिश लेने वाले इंग्लिश लेते हैं, उर्दू लेने वाले उर्दू लेते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे किसकी? उर्दू की। तो उर्दू में आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं। मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वो क्या कहलाती हैं हमारी? एक तो वर्ण कहलाती हैं, अक्षर कहलाती हैं, या फिर ध्वनि कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण और अक्षर लगभग बराबर होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, लेकिन वर्ण और ध्वनि एक ही बात होती है, लेकिन वर्ण यहाँ पे अक्षर यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। जैसे कि वर्ण हमारा क्या है? क है। तो क क्या है? ध्वनि भी है क। लेकिन अगर मैं इसके अंदर प्लस ए जोड़ दूं या ए लगा इसके अंदर रख दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा का। क्या बन जाएगा? का। इसका उच्चारण करेंगे क, इसका उच्चारण करेंगे हम का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ए आ चुका है। ठीक है। ये बड़ा शोर मचा रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। यहां पे सूत्र पूछा जाता है न इरीति इति अक्षर, यानी कि ऐसे अक्षर जिनका हम क्या कर सकते हैं? टुकड़े ना कर सकते हो, उनको हम वर्ण या ध्वनि या अक्षर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है वर्णों के प्रकार। संस्कृत के अंदर भी वर्णों की जो प्रकार हैं वो दो ही हैं, एक स्वर और एक होते हैं हमारे व्यंजन। ठीक। लेकिन यहाँ पर स्वरों को हम बोलते हैं अच। क्या बोलते हैं? अच। क्यों? क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे होते हैं व्यंजन। व्यंजन यानी कि उनको बोलते हैं हम हल। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। अब इसका जो सूत्र होता है स्वयं राजते इति स्वयं राजते इति स्वरः। इसका मतलब ये है कि जिसका उच्चारण किसी की सहायता के बिना किया जा सकता हो, उन वो क्या है? हमारे स्वर हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है? ए अनव भवति व्यंजनम, यानी कि जिनका उच्चारण अकेले ना किया जा सकता हो, किसी की सहायता लेनी पड़ती हो, यानी कि व्यंजन की स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो, इनको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। ठीक। कई बार यहाँ पर बनता है कि भाई संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या केवल 9 होती है, यानी कि इसके अंदर कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है। जैसे कि हिंदी में हमने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था? 10 भी पढ़ा था, 11 भी पढ़ा था, 13 भी पढ़ा था। तो बताओ 10 कब होता है, 11 कब होता है और 13 कब होता है? तो मैंने बताया था कि उच्चारण के आधार पर 10 और लेखन के आधार पर कितना? 13 है। और नॉर्मली पूछा जाए इन दोनों शब्दों को हटाकर तो वो होगी 11। ऐसे ही हमारी व्यंजनों की संख्या हिंदी के अंदर कितनी थी? 35 थी। ठीक है, कितनी थी? 35 थी। लेकिन संस्कृत के अंदर व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो में हम